हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसी को लेकर के ये वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, झारखंड की नियोजन नीति हाल ही फिलहाल में झारखंड के हाईकोर्ट ने, रांची हाईकोर्ट ने झारखंड के नियोजन नीति को रद्द कर दी कि झारखंड की नियोजन नीति ये दूसरी बार रद्द हुई थी। उसके बाद उससे पहले 2016 की भी नियोजन नीति रद्द हुई थी। उसके बाद 2019 में सरकार ने नई नियोजन नीति बनानी शुरू की। उसको 2021 में झारखंड के हाई कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया। 2016 वाली नियोजन नीति भी एक बार रद्द हुई थी, 2021 में भी, 2019 में जो बनने शुरू हुई थी, जो पार्शली लागू फाइनली 2021 में बनकर लागू हुई, उसको भी झारखंड के हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कौन से बेसिस पर रद्द कर दिया, उस पर तो आप बहुत दिनों से इस पर चर्चा सुन रहे होंगे। जैसे आपको पता था कि इसमें एक केस था, रमेश हांसदा का केस, रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। रमेश हांसदा स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें उसमें कहा क्या केस, किसके तहत केस किया गया था इसमें, मतलब जिन्होंने 10th और 12th आउटसाइड द स्टेट किया हुआ था, इनको फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई नहीं करने के लिए अलाउड किया गया था। उनको रिजर्वेशन मतलब फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया। जिन्होंने 10th और 12th स्टेट से नहीं किया दिया गया था, उनको प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनको फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने 10th और 12th स्टेट से नहीं किया हो, उसमें SC/ST कैंडिडेट के लिए लेकिन छूट था। इसी आधार पर उसमें कहा गया कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता, आपको ये तो समझ, ये सब चीज़ें बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि 10वीं और 12वीं जिन्होंने बाहर से स्टेट किया हुआ है, इन्होंने नियोजन में मतलब जॉब में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अगर उन्होंने 10th और 12th आउटसाइड द स्टेट किया हुआ है। तो ये एक आर्टिकल, लेकिन इसमें SC और ST कैंडिडेट को बाहर रखा गया था। तो इसी नीति को झारखंड हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट ने, रांची के उच्चतम न्यायालय ने, झारखंड के रांची उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता, इक्वलिटी फॉर द लॉ, विधि के समझ समानता। तो ये पहला, वही झारखंड का हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि यह नियम सभी को समान नज़रों से नहीं देख रहा है। SC/ST को अलग नज़रों से देख रहा है, OBC जनरल को अलग नज़रों से देख रहा है, मतलब। तो इस आधार पर इस नियम को ये टर्मिनेट कर दिया जाता है। और आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब। इन्हीं दो आधारों पर इन आर्टिकल्स बोल रहे हैं, इन नियोजन नीति को रद्द किया गया है 2021 का। तो इसी को लेकर के आपको हमने एक वीडियो दिखाया था, जिसमें मतलब लास्ट वीडियो हमने एक अपडेट किया था, जिसमें हेमंत सोरेन का एक इंटरव्यू, उससे पूछा भी गया, हेमंत सोरेन सरकार से पूछा गया कि क्या आप इस नियोजन नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा बहुत सधा हुआ जवाब दिया, मतलब उतना थोड़ा सा, अगर उनके जवाब से ये पता चल जाता है कि क्योंकि ये ओपन और शट केस है, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले हैं। मतलब ये 95 से 99% चांसेस है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ये भी अपने वकीलों से इस पर ये लेंगे, राय लेंगे। राय लेने के लिए हर स्टेट का अपना एक सुप्रीम वकील होता है, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल लोग सलाह लेंगे तो ज़्यादातर जनरल उनको सही सलाह ही दिया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो ये इसी की फेवर है, मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहरा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 2-3 दलीलें बनती हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार नहीं जाएंगे। आपको उसके फेवर में दलील दे सकते हैं कि क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर अभी तो है कि 10th और 12th के स्टूडेंट को जिन्होंने बाहर से किया हुआ है 10th और 12th, उसको नियोजन के लिए, नियोजन में से जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करने नहीं दे रहे हैं। अगर इस केस को वो लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के डिसीजन को वैलिड कर देती है, तो ये उसके बाद इनको एनी हाउ इस केस को, मतलब अब 10th और 12th वाले कैंडिडेट को एनी हाउ उनको अप्लाई करने के लिए देना ही पड़ेगा। मतलब उनके पास अब कोई बाईपास रूट नहीं बचता है। लेकिन अभी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए तो एक कोई बाईपास लॉ बना सकते हैं, बाईपास लॉ स्टेट बना सकती है अपने से कोई नया नियम ला करके।
मतलब 10th और 12th उस समय नहीं आएंगे, इसके तहत कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट चेक कराया जाएगा, जिससे वो चेक हो जाए कि वो झारखंड के ही। उन लोग क्यों चेक करना चाह रहे थे कि जिन्होंने 10th और 12th बाहर से किया हुआ है उसको चेक करने का वो लोग वो मे भी अब वो लोग अब खतियान नीति लेकर के आ जाए, खतियान नीति लेकर के आ जाए, मतलब बाईपास लो, इस तरह का कोई भी बाईपास लो लाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन सरकार कुछ इस तरह से बाईपास लो लेकर के आ सकती है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है तो देश का सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर सुप्रीम अथॉरिटी ने आपको नकार दिया है मतलब आप गलत कर रहे थे, इसलिए चांसेस बहुत कम है, मीन्स 95 से 99% चांसेस है कि वो लोग नहीं जाएंगे। मतलब 5 में से 5% ही चांसेस या फिर 1 से 2% ही चांसेस है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं वो लोग अब नया नियोजन नीति बनाएंगे और उसको वो लोग बोल रहे हैं कि शेड्यूल 9 में रखेंगे। शेड्यूल 9 कहा जाता है कि इस शेड्यूल 9 में लोग इस पर डायरेक्ट इसमें ये नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती हैं शेड्यूल 9 में, मतलब इस पर ये नहीं किया जा सकता है। मतलब इसमें शेड्यूल 9 में ज़्यादातर भूमि संबंधी कानून है और जिस पर ज़्यादातर अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए इसमें शेड्यूल 9 में रखे जाने की बात कहा जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए सरकार अब प्रयास करेंगी कि जो नया नियोजन नीति बनाए उसमें वो लोग कुछ ऐसा नया बाईपास लो लेकर के आएँ। आपको हमने बताया जैसे खतियान नीति को जोड़ा जाए या फिर कुछ वैसे वेरीफाई किया जाए, क्योंकि ये जो लोग 10th और 12th वाला जो केस लेकर के आ रहे थे हेमंत सोरेन सरकार, लोग चाह रहे थे ना कि बाहर के स्टूडेंट को जो झारखंड के नहीं है उनको निकाला जाए। तो उसको निकालने के लिए वो लोग कर रहे थे कि कैसे हम लोग बोलेंगे जो 10th और जिन्होंने झारखंड से नहीं किया वो लोग झारखंड के ही नहीं, तो उसको मैं भी इसको हटा करके अब ये लोग शायद खतियान को जोड़ दें या फिर ऐसा कुछ नया नियम निकाल दे जिनका रेसिडेंशियल खतियान से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, बाईपास तो निकालेंगे। अगर सरकार जिद में अड़ जाती है कि अगर हम लोग इससे करेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार अपना बाईपास लो निकाल सकती है इसको लेकर के, और उसके बाद उसको शेड्यूल 9 में रखने करके उसको केंद्र सरकार को भेज सकती है। इसलिए हमारे हिसाब से तो ये 99% है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर के नहीं जाएंगी। सरकार आपके पास अब एक ही मोटो है कि जल्दी से जल्दी नया खतियान नहीं, नया नियोजन नीति लेकर के आए। चांसेस यही बन रही है कि नया नियोजन नीति को खतियान से जोड़ा जाएगा और उस खतियान से जोड़ने के बाद उस नियोजन नीति को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उस केंद्र सरकार को उसको शेड्यूल 9 में रखने के लिए बोला जाएगा। हमारे हिसाब से तो यही होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।